जैन पेज 565। इसके अंदर श्री अरविंद जो ये बात कर रहे थे, मन से अतिमानस तक आरोहण की सीढ़ी, और इसके अंदर ये कह रहे हैं इस सीढ़ी के अंदर 4 सोपान हैं। यूं तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, पर फिर भी इसके अंदर इसको 4 सोपानों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके अंदर पहला तो आता है उच्चतर मन, हायर माइंड। उसके बाद में आता है इल्यूमिन माइंड, आलोकित मन। फिर बाद में इंट्यूशन, फिर ओवर माइंड, और ओवर माइंड से फिर सुपर माइंड। पर ओवर माइंड से सुपर माइंड के बीच की भी दूरी जो है, जिस तरीके का श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं, अगर वो इतनी ही कम होती तो फिर बाद में तो भगवान कृष्ण है या जो ओवर माइंड से जिन्होंने क्रिया करी है वो कर सकते थे। या ये होता कि भाई सुपर माइंड की कुछ क्रिया आई, ये नहीं है ये। पर अब ये बात बताई नहीं जा सकती। भी जैसे बाहरी यंत्रोपकरण की यदि बात करें, तो शरीर के गठन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा पशु में और मनुष्य के अंदर। पर जिस चीज का अंतर पड़ा वो तो टच तो की नहीं जा सकती, टेंजिबल है नहीं, और फिर भी इतनी रियल है जिसने एक प्रजाति में अंतर कर दिया। आप इस बात को समझिए कि जिस चीज ने भेद कर दिया मनुष्य और पशु के बीच में, इनफैक्ट मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो चीज भेद करती है वो तो टेंजिबल बिल्कुल ही नहीं है। ये तो कम से कम अलग तो दिखते हैं प्रजाति के रूप में। मनुष्य तो प्रजाति के रूप में एक जैसे से ही दिखते हैं, पर जो चीज उनके बीच में अंतर करती है वो बिल्कुल इनटेंजिबल है, या आप कैसे उसको आप टच करो, और वो बिल्कुल रियल है। वैसे ही जब आप ऊपर जाते हो तो ये रियलिटी कोई ये नहीं कि यूं ही कोई विचारात्मक है कोई ऐसी, क्योंकि ये कल कह ही रहे थे कि ये जो परिवर्तन है ये केवल विचार और ज्ञान को ही प्रभावित नहीं करता। मतलब जब आरोहण क्रम पे आप जब ऊपर उठते हो, तो अभी जैसे कि भी ऐसे आता होगा, अभी क्या है, हम सबके है ये डीप डाउन कि जो व्यवस्था है वो तो है, जगत है वो है। अब उसके अंदर इसी से इंटरेक्शन और अच्छे से करने के अंदर इंट्यूशन भी आ जाती है, ये चीज भी आ जाती है। तो इसलिए जैसे माँ को किसी ने पूछा कि सुप्रामेंटल आ जाएगा, तो ये जो चीजें हैं फिर बाद में ये कैसे नजर आएंगी या इससे इंटरेक्शन। तो क्या अगर चीजें इंडिपेंडेंट अपने आप में हों, सुप्रामेंटल भी आ जाए, मतलब कोई भी मेंटल आ जाए, उससे ऊपर के भी आ जाएं, अगर ये व्यवस्था वैसी ही हो तो बहुत ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता। वैसा दृष्टिकोण नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अभी ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम भौतिक चेतना में निवास कर रहे हैं और एक अहमात्मक चेतना में निवास कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जगत से हमारा जो इंटरेक्शन है वो गिवन की और चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, फिजिकल लॉज भी हैं, वाइटल लॉज भी हैं, मेंटल लॉज भी हैं। उसमें आपको समहाउ मेक डू विथ करना है, उसी से आपको, मतलब आपको कुछ रंग दे दिए गए हैं, उन रंगों से आप पिक्चर बनाओ। तो जब तक वही रंग है और उन्हीं से पिक्चर बना रहे हो, कितनी भी कलाकारी हो, रहोगे तो उसी के दायरे के अंदर। बहुत कलाकारी है और आप बहुत लंबे समय तक बना सकते हो, जैसे वर्णमाला। अब भाषा का तो अंत नहीं, वैसे ही आपको ये जो रंग दे दिए मन प्राण शरीर के, तो भी इनके माध्यम से आप बनाते रहो, पर इससे तो निजात मिलती नहीं। भाई गीता में हम यही कि लोअर सेल्फ की वर्किंग जब तक हो रही है, वो हायर सेल्फ तो आता नहीं, डिलीवरेंस तो होगी ही नहीं इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं केवल विचार में और ज्ञान में ही ये जब आप आरोहण करते हो तो प्रभाव नहीं पड़ता। अस्तित्व और चेतना के पदार्थ और उसके तंतु मात्र में फर्क पड़ जाता है, ये समझने की जरूरत है। व्यक्ति क्या सोचता है, यार मैं जैसा हूं वैसा अगर साधना भी कर लूंगा, वो अपने ही टर्म्स पे
उसको सोचता है कि यही वाली चीज़ें बस जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो वाली वहाँ नहीं होंगी। आप ये नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट है ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो चेतना का प्रोडक्ट हैं। इसलिए कल्पना में नहीं आ सकता कि चेतना का परिवर्तन ऐसी मतलब क्या होगा? कंसीव करना भी बड़ा मुश्किल है ये। क्योंकि कंसेप्शंस तो आपकी आज की चेतना से बंधे हुए हैं। तो आप जो भी करोगे, हालाँकि काफ़ी रिलीफ़ तो आ सकती है, पर जो चेतना का स्टफ़ है वैसा ही तो सोचोगे। अगर वो ही सोचोगे तो उससे बाहर तो गए कहाँ फिर बाद में। अगर वो चरितार्थ भी हो जाता है जो आप सोच रहे हो, बहुत बड़ा आपको स्कोप तो मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? श्री कृष्ण की चेतना के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये कोई कल्पना की तो चीज़ है नहीं। श्री कृष्ण की चेतना क्या है या उनको क्या सुविधा है काम करने की, वो चेतना ही यदि कर लेती तो ये तो कह ही रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं, मन की जो सीढ़ियाँ हैं, अभी तो मन की ही क्या-क्या संभावनाएँ हैं वो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। मन की जो संभावनाएँ हैं, ये बैकग्राउंड हमको समझ के चलना चाहिए कि आप ये सोचो कि चीज़ें जो हैं वैसी हैं, ऐसी नहीं हैं। तो ये जो फ़र्क आ रहा है ऊपर चढ़ान के अंदर, ये विचारात्मक या कोई आपके कंसेप्टिव इस तरीके का फ़र्क नहीं आ रहा, वेरी स्टफ़ में फ़र्क आ रहा है आपके। और इसके बारे में जैसे कल मैं विचार मैंने बताया भी, किनको बताया, कि आप जिस तरीके की जिस चेतना में हो, इस जगत में आप बिल्कुल अलग जगत के अंदर रहते हो। आपके पास दूसरी ही जो है डिटेल्स रहती हैं, इस जगत का और ही वर्णन है आपके पास। दूसरे के पास वहाँ होके भी आप अगर किसी को ये बताओ कि देखो, हमने किसी के साथ ये व्यवहार किया, जैसे पुस्तकों के संबंध में बहुत लोगों से बहुत संपर्क हुए। आपकी डीलिंग से डिपेंड करता है कि अब किस तरीके से संपर्क आपको हैं। वो व्यक्ति ने वैसा संपर्क किसी से किया ही नहीं। योजना बना के ये किया नहीं जा सकता। आप सोचो कि ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो ये जो उच्चतर मन है, फिर बाद में उसके बाद में हायर माइंड से ऊपर इल्यूमिन्ड माइंड, आलोकित, आलोकित के बाद आ जाएगा इंट्यूशन। तो अभी जो इंट्यूशन आ रही है वो क्या है? भई एक ये सोचने की बात है। टेक्निकल टर्म्स के अंदर तो ये कह रहे हैं कि मन से ऊपर के सोपान जब आप अतिमानस तक की सीढ़ी की बात कर रहे हैं ये, टेक्निकली। और ये और किसी ने तो करी नहीं इस तरीके से। अभी के मन से अभी जो भी मन है, उससे आप उच्चतर मन पे जाओगे, उच्चतर मन से आलोकित मन पे, आलोकित से इंट्यूशन के ऊपर। तो अब जो ये हम कहते हैं कि ये इंट्यूशन आई, ये कहाँ है फिर? ये तो डेफ़िनेटली हमको स्वीकार करने में किसी को ये नहीं है कि अभी तो एलिवेट तो वर्किंग हुई नहीं उच्चतर मन तक और न आलोकित मन का सेंस भी नहीं। वो तो इल्यूमिन्ड है। उसमें इल्यूमिन्ड का मतलब ही ये है कि उसमें अंधकार नहीं है। इल्यूमिनेशन का मतलब ये है आलोकित, आलोकित है। और उसके बाद में क्योंकि आप पिछले वाले पैराग्राफ की भाषा देखो, वो क्या कह रहे हैं? आत्म रूपांतरणों। पिछले पैराग्राफ में क्या कह रहे थे? आत्म रूपांतरण। ये एक-एक सोपान ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा-सा आपने विचार किया, तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति है उसको संगीत भी आ गया, एक फैकल्टी और जुड़ गई। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने अब ये वर्णन आ रहे हैं। मैं इस बैकग्राउंड को या हम इस एक आधार जिस पे चलें तो एटलीस्ट और ग्रहण कर सकेंगे। नहीं तो इनकी इस तरीके से बातचीत तो कहीं आएगी नहीं। और न ये पूरे चैप्टर्स जो डिटेल्स हैं, ये तो खाली यहाँ संचयन है। फिर तो अगर आप चाहें तो अपने स्तर पे इनके पूरे चैप्टर्स हैं और हैं, वो पढ़ सकते हैं। सावित्री में आरोहण है ये, पूरी यात्रा है। पर अगर ये बात नहीं समझ में आए और मंथन नहीं हो तो वो वर्णन तो पोएटिक है। उसको कहाँ रखना चाहिए हमको नहीं पता उन इमेजेस का। तो ये एक विचार करने की बात है, तो जो हम कहते हैं इंट्यूशन वो क्या है? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स के अंदर तो आप ये प्रश्न समझ रहे हैं क्या?
देविका जी, मैं क्या कह रहा हूं ये? मैं कोशिश कर रही हूँ पंकज भाई समझने की। नहीं, ये जो इन्होंने सीढ़ी बताई कि आपका जो भी ह्यूमन माइंड है, उससे आप असेंड करते हो, तो पहला जो आपके चरण आता है, पहला जो मतलब सीढ़ी का एक स्टेप आता है। हालाँकि इसके अंदर कोई स्टेप नहीं है और कोई बीच के अंदर गैप नहीं है। पूरी अविच्छिन्न श्रृंखला है, कंटीन्यूअस है। पर इसके अंदर पहला सोपान जो आता है, वो है हायर माइंड। उसके बाद आता है इल्यूमिन्ड माइंड। फिर आता है इंट्यूशन। तो अभी हमारी वर्किंग प्रॉपर माइंड की भी नहीं है। माइंड प्रॉपर सीट, क्योंकि कल मैं आपको क्या कह रहा था, माइंड प्रॉपर अगर माइंड है, तो कम से कम उसको एक मंत्री होना चाहिए जो अपने लोअर मेंबर्स को यथास्थान रख पाए, उनको अनुशासन में रख पाए। मन का उचित कार्य क्या है, ये हम बार-बार पढ़ चुके हैं। मन एक मध्यवर्ती है। मन ऊपर से ऑर्डर्स ग्रहण कर सकता है, लोअर मेंबर्स के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये मन का उचित कार्य है। मन ज्ञान का उपकरण नहीं है। ये हम बहुत बार, मन तो चीज़ों को 2 कार्य मन के बताए थे उस समय, कि एक तो आपके निम्न जो भाग हैं, उनको अनुशासन में रखे और ऊपर से जो चीज़ ग्रहण करता है, उसका फ़ॉर्मेशन करें। ये मन का जो कार्य है, मानव मन ये अगर करता है, यही हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी स्टेज नज़र आती है कि जो बेचारा इनसे बोझिल ना हो। तो मेरा प्रश्न सीधा-सीधा, प्रश्न क्या, एक विचार करने की बात है कि जब हम कहते हैं नहीं मेरे को इंट्यूशन आई, तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर तो अभी बहुत दूर है ये बात तो। हायर माइंड आएगा, फिर इल्यूमिन्ड माइंड आएगा। और ये श्री अरविंद कह रहे हैं केवल कोई विचार की बात नहीं है, ये आपके वेरी स्टफ में परिवर्तन ले आता है। आत्म रूपांतरण है ये। नहीं तो सोपान क्या है फिर? ये विचार आ गया तो ये आपके हायर माइंड का हो गया, ये विचार आ गया तो मतलब ह्यूमन माइंड की महत्ता दिखा दी ये तो। इनको आके आपके जो ह्यूमन माइंड है उसमें अपनी-अपनी गाड़ियाँ पार्क करो। फील्ड तो हो गया ह्यूमन माइंड, ऐसी बात नहीं है। अभी रिफ्लेक्ट कर जाती होंगी ये चीज़ें। उसको हम क्या मानते हैं, तो ये एक कोई चीज़ टच आप कर पाते हो क्या इसमें, कि कोई इंट्यूशन आपको आती हो इस बारे में? हम जो इंट्यूशन कहते हैं वो फिर क्या है? या उसका कुछ स्कोप है, दायरा है, मतलब क्या है वो? जब ये टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो अभी तो वो नहीं हुआ। भई इसको स्वीकार करने में तो खैर कोई ख़ास बात ही नहीं है। हायर माइंड की वर्किंग ही नहीं हुई है, अभी तो इल्यूमिन्ड माइंड बाकी है। ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना, कि आदमी पहला स्तर पे जाए तभी दूसरा पर जाए। हाँ, डायरेक्ट इसके थ्रू ना, तीसरे पे जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना। ये तो कह रहे हैं सीढ़ी पे ऐसे चढ़ोगे आप। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भी ये तो खुद ही कह रहे हैं भी आप जब आरोहण करते हो, और खुद उन्होंने आरोहण किया ये। विवेकानंद जी ने जब कहा जेल के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी वर्किंग को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी को आरोहण करवाया। तो एक विचार की बात है, तो ये जो इंट्यूशन अभी आती है, वो क्या है? ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्यूटाइल आती हो, पर उसमें उसका स्कोप क्या रहता है? वो क्या इल्यूमिन करती है? आपको नया क्या दे देती है? जगत के ऊपर अगर दृष्टिपात करो, तो ये जितने इतने सिंसियर लोग, मैं ये सुबह विचार कर रहा था कि आप इस स्कीम के अंदर देखो, तो जो इतना भजन करते हैं और जो वास्तव में तपस्या करके भी जाते हैं, अब वो कहाँ रहते हैं? उनकी सिंसियरिटी पे तो प्रश्न नहीं किया जा सकता। पर उस स्कीम में आप क्या कहो, उसकी वर्किंग हायर माइंड की हुई या उसकी इल्यूमिन्ड माइंड की वर्किंग हुई? तो ऐसा इनमें क्या हो जाता है, क्योंकि इसके उदाहरण तो फिर बाद में कि रामकृष्ण जी इंट्यूशन के स्तर पे काम कर रहे हैं, बुद्ध जो है वो इल्यूमिन्ड माइंड के स्तर पे काम कर रहे हैं।
कुछ लोग जो हैं हायर माइंड के स्तर पे काम करते हैं, ओवर माइंड के स्तर के ऊपर भगवान कृष्ण हैं, शिव हैं, ओवर माइंड गॉड हेड्स बोलते हैं इनको। तो कोई एक एक स्थान की बात नहीं हुई ये तो। तो ये जो इतनी सारी चीजें जगत में आप देख रहे हो, अब वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? जो इतना ये करते हैं, उसमें क्या इनसफिशियंसी हो जाती है या क्या होता है, उसका क्या कैटेगराइजेशन है? या ये पिक्यूलियर टू श्री अरबिंदोज़ स्कीम है ये केवल? क्योंकि हमने नाम तो बहुत सुने हैं इनके, हायर माइंड, ये माइंड, क्योंकि श्री अरविंद की स्कीम के अंदर तो ये सुन ही लेता है व्यक्ति। अरे पर मेरे हाथ क्या लगा अगर मैं विचार नहीं करूं तो? ये है बात। ये नहीं कि हमको इसका उत्तर पा जाएंगे, पर एटलीस्ट कम से कम जो सतह है उससे ये प्रश्न कर लेंगे, ये होती क्या है फिर? हम्म, और इसमें आपको अगर ये प्रश्न होगा तो किसी समय इंट्यूशन आ भी सकती है, जो आपको कुछ उत्तर दे। जो आप ये प्रश्न का दबाव डाल रहे हो उसका उत्तर दे दे। ये नहीं कि आपकी सारी वर्किंग को इंट्यूटिवाइज्ड कर दिया या हायर मेंटलाइज कर दिया। हाँ, इसमें जो लगता है कि जैसे जो अपने बात कर रहे हैं कि स्टेशन कहाँ पर, तो बेसिकली जो हमारा स्टेशन है वो कौन से स्तर पे आ गया? मतलब अभी तो जो नॉर्मल प्रॉपर माइंड की वर्किंग ही नहीं है, वो बात एकदम ठीक है। अब उसमें जो इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं आती है, वो तो है जैसे अपने पहले भी पढ़ा था एक बार, अंतर्भास वाला जो एक आता है। एक तो उसका क्रिया हो सकती है कि भाई एज ए फ्लैश एक एक आपको कोई काम के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी है या आपका कोई एक स्तर कॉन्सिक्रेटेड है और वो आपको गाइड करता रहता है पूरे दिन भर, जीवन भर। तो एक वो फ्लैश आता है तो उसके अंदर हमें वो दिखाता है, तो एक कुछ क्या करना चाहिए वो। और साथ में वर्किंग होगी श्रद्धा की कि भाई ये काम होगा तो इस तरीके से, भाई मेरे को मेरा मेरा इस जगत में करने का काम तो ये है, मैं इन इन कामों के लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए हूँ कोई पर्टिकुलर। तो वो एक हाँ, श्रद्धा का पार्ट भी रिफ्लेक्ट, श्रद्धा ने तो डायरेक्शन दे दिया जीवन को। श्रद्धा ने डायरेक्शन दे दिया। और और वो एक ये जो फ्लैश फ्लैशेज आ रहे हैं पर्सपेक्टिव, इंट्यूशन ये के, फ्लैश, ये इंट्यूशन इन्होंने के इस फ्लैशेस हो कैनवस को गए, बीच बीच के अंदर भर दिया मान लो, उसको अगर थोड़ा हम थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा कहें। दे दिया। हाँ, हाँ, और उसके हाँ, अंदर फिर क्या है कि अगर हमारी विल पावर इतनी और हृदय में शुद्धि हो, वो अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी जो पहले, कि वो मन का प्रयास और और हार्ट भी नहीं। का और वो विल का, तीनों चीजों का जो पढ़ा था अपन ने। तो उसमें अगर विल पावर प्रॉपर होती है, जो हमारा रिजेक्शन को प्रॉपर कंप्लीटली, कंप्लीट तो क्या हो सकता है, कंप्लीट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हाँ, रिजेक्शन एक लेवल पे इफेक्टिव हो गया कि भाई ये काम जो है ये मेरे इस गंतव्य के विरोध में है, अपोजिट है, तो इसको पूरी विल पावर के साथ में उसको छोड़ दें और हृदय को आनंद आना शुरू हो जाए जो चीज करने वाली है उसके अंदर। तो ये सारा सब कॉम्बिनेशन और मिक्सचर इस तरह का बनता है कि आदमी आगे कैरिड, इट इज ही इज टेकन ऑन द पाथ, वो एडवांसमेंट धीरे धीरे चलता रहता है। हाँ, और पर ये इसमें एक इसीलिए इसमें एक गैप चीज नहीं आप हुआ। पाओगे, एक चीज आप इसमें पाओगे कि एक जो कड़ी जो सबसे पहले ये कहती है माँ मैं आपका हूँ, और हम्म, ये बात तो उसने एक बार तो पूर्ण रूप से कह दी, हम्म, तब आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। ये सोपान आए उस तरीके से आते रहें। हाँ अगर भाई, ये वाली बात नहीं हुई तो आप जस्ट विचार करो कि एक बैरियर है, वो बैरियर आप ध्यान करोगे तो भी आपको वहीं रोक लेगा, क्योंकि ये बात कोई न कोई कहने से कोई पार्ट आपका चूक रहा है, वो देना नहीं चाह रहा। हाँ हाँ, अगर वो चूक रहा है तो आपके अंतर्भाष भी नहीं आएगा। आएगा हम्म, तो भी वो उसका कहीं न कहीं ये बैरियर तो हम हर जगह साइकोलॉजिकल बैरियर है ये। जी, डीपर साइकोलॉजी का बैरियर है। हम्म। मैं इसलिए इनके ऊपर आग्रह कर रहा हूँ कि ये तो अब हम ये बात कर सकते हैं। भाई अगर ये उसकी बैरियर इफेक्टिविटी, हैं, उसकी इफेक्टिविटी उस पे डिपेंड करती है कि कितना गहराई से और कितना टोटलिटी में, कितने अधिकतर अधिकांश हिस्सों में वो चीज अपने समझ में आई है, उसके ऊपर उसकी इफेक्टिविटी डिपेंड करती है। एक नहीं, बहुत आउटर अधिकांश मन से नहीं, भी, ये तो अपन पढ़ के गए थे कि उस जिस समय बोला जा रहा है, उस समय तो कोई हिस्सा डिनाई नहीं कर रहा, सबकॉन्शियस की बात नहीं हाँ, कर रहे हम। कोई हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया, नहीं तो सिद्ध हो गया, साधक हम्म, क्या हो गया। हम्म, पर ये बात इतनी गहराई से उसके अंदर आती है कि उसको एक्चुअल में ये लगता है कि मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। वो हम्म, लोग तो पदार्पण करते ही हैं, ये थोड़ी है कि हम हम्म, ये नहीं मानते, वो तो पदार्पण करते ही हैं, क्योंकि उनके हम्म, अंदर कोई ये चीज़ का, तो फिर बाद में अब वो
एटलीस्ट समस्या को हाथ में लेने की स्थिति में आते हैं। उससे पहले तो व्यक्ति अपने आप को वहां प्रस्तुत ही नहीं कर रहा कि हाँ लाओ अब मैं साधक हूं। उस गैप की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि अपने समस्याएं अपने को ग्रैपल नहीं कर एनी आओ, ये तो एक्चुअल साधना की बात हो गई। हम ये बात कर रहे हैं कि अब जो इंट्यूशन आ रही है सपोज उसमें, और ये जो आरोहण करके इंट्यूशन आ रही है इसमें, ये अभी वाली कहाँ इनसफिशियंसी है उसकी, ये वाली क्या है, मतलब इसको कैसे कुछ समझें? वो हमारे स्टेशन की परमानेंसी पे डिपेंड करता है। अभी परमानेंटली उस लेवल पे नहीं है कि हमें कंटिन्यूअस वो रेवलेशन और वो चीज़ दिखनी चालू हो गई या वो चीज़ उस जगह हम पहुँच गए। परमानेंट लेवल पे वो चीज़ नहीं आई। एक फ्लैश के अंदर तो ऊपर से आ गई, लेकिन जब अपन उस परमानेंटली उस लेवल में जैसे अब हायर मन है, हायर मन का इसमें जो लिखा हुआ है कि भई एक वो अर्ध प्रकाश नहीं रहता, अपितु आत्मा की एक विशाल स्पष्टता कर जाता है। तो ये हुँ, परमानेंटली ये स्टेशन प्राप्त हो जाना और एक कभी-कभी एक श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा के होने के कारण एक फ्लैश के रूप में आना, उसमें तो सारा फ़र्क हो गया। बिल्कुल, तो वो एकदम फ़र्क फ़र्क हो है गया। वो फ़र्क हो भई गया। या एक परमानेंट तो इसमें भी खाली स्थिति तो एक तो अंधकार में रात्रि के अंदर एक कोंद हो गई, एक चीज़, और एक दिन का सूर्य है और उसके अंदर चल रहे हो, उसमें कोई ये नहीं कि कन्फ्यूज़न है माइंड में, क दिख रहा है ना यहाँ साफ-साफ। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। अपन दूसरी चीज़ चाह रहे हैं। साइकोलॉजी का प्रेशर लगा के कोई भी इंस्टेंस के ऊपर आपकी इंट्यूशन कभी आई हो या आ सकती हो, उसका प्रेशर लगा के देखो, आप ये पाएँगे वो इंट्यूशन भी बहुत लिमिटेड होती है। पहली बात तो वो इंट्यूशन को रोकेगा कौन? आप में जो डिनायल है वो पार्ट रोक लेगा, तो इंट्यूशन भी लोगों के आती ज़रूर है पर उसका स्कोप बहुत छोटा होता है। भई आपने स्कोप छोटा है, सपोज़ एक मकान बहुत छोटा-सा है, 100% भी आपने ऑक्यूपाई कर लिया पर सामान अपने आप में छोटा है ना। हुँ, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, वो चीज़ स्टफ़ ही अपने आप में बहुत छोटा है। तो जिन मुद्दों के बारे में, एक तो श्री अरविंद के मुद्दे हैं, उसके बारे में कोई इंट्यूशन आ रही हो, इंडिया को लेके आ रही हो, या किस एक कोई व्यक्ति कहता है कि ये पर्टिकुलर में चीज़, और इसके अंदर भी प्योरिटी पता नहीं किस-किस चीज़ पे निर्भर करती है। मैं तो खाली अपनी वर्तमान स्थिति उसमें कि एक इंट्यूशन आ गई, मान के ये सपोज़, पर आप ये पाएँगे कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक छोटे से दायरे के अंदर, क्योंकि उसके कंसर्न्स बहुत छोटे हैं। इसलिए इसके साथ आपको इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका बीइंग अगर देने की उसके अंदर वो वाली बात नहीं आई, वही जो कल हम रात को कर रहे थे कि सेल्फ अदरवाइज़ तो हायर सेल्फ को इंजर करेगा। लोअर सेल्फ जो है, एस छोटा जिसके अंदर, वो आपका ही जो एस बड़ा है, उसको हमेशा ही इंजर ही करेगा वो, उसको चोट ही पहुँचाएगा। और ये डायनामिज़्म आपके अंदर कैसे भी वो किसी के शब्द से आ सकता है। रात को यही तो हम पढ़ रहे थे। हुँ, ये किसी के शब्द, और शब्द आपने सुने हों। अब वो अगर आपको पेज ध्यान में हो, क्या पेज था वो? इंग्लिश में क्या था? हुँ, वो रहा। देखो वो, अब समझो उसको ये एक्टिवेट कैसे होगी? इसका इससे डायरेक्ट क्या रिलेशन है वो तो बिठाएँगे, क्योंकि वो तो बहुत चीज़ों का आप एनी हाउ अभी हमारी क्लैरिटी के लिए ये होता क्या है? ये करता क्या है भई? इसमें देखो 248 13th चैप्टर है ये, 13वां है ना अपना? 13 श्लोक नंबर 29। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि मैं जो पॉइंट यहाँ जस्ट इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, वो आप समझोगी बात क्या है। इसके अंदर अब हम जहाँ खड़े हैं, ये 13वें चैप्टर के अंदर खड़े हैं, गीता के। इससे पहले इसको सांख्य की पता नहीं क्या-क्या बातें बताई हैं।
उसको बुद्धि योग भी बता के आ गए। अब तो इसको विश्व रूप दर्शन हो चुका है अर्जुन को। 13वें में खड़े हैं अपन तो। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये? श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, ही हु सीज द सेम लॉर्ड इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर, ही डज नॉट इंजर हिज ट्रू सेल्फ बाय द सेल्फ। सेल्फ छोटा, छोटा जो सेल्फ है वो आपके सच्चे सेल्फ को इंजर नहीं करता। अदरवाइज तो यदि आप हर चीज के अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे, इक्वली प्रेजेंट इन एवरीथिंग, और अर्जुन को ये इक्वली प्रेजेंट दिखला के और फिर बाद में कह रहे मार डाल इनको, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। उससे ये डिटरमिन नहीं होता कि अब आप इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। एनी हाउ ही डज नॉट इंजर हिज ट्रू सेल्फ, अपना जो सच्चा सेल्फ है उसको लोअर सेल्फ के द्वारा एस कैपिटल इंजर नहीं करता। तो हमारे अंदर जो भाग, ये मैं तो खाली उसको, ये 2 3 4 चीजें हैं, और आप एक्चुअल में इसको एक जस्ट एक, चाहे कैसे भी कंसीव करो एक सिचुएशन जिसके अंदर आपके इंट्यूशन आई, वो कितना क्या लेके आ सकती है या अभी तक आई हो। भाई हम डिफाइन तो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे को आज तक कोई फ्लैश क्या नजर आया और उसमें क्या नजर आया होगा, और उसका स्कोप क्या हो सकता है, और वो क्या हमारे साथ ही पर्टिकुलर है वो फ्लैश आने की बात, इंट्यूशन आने की। तो जब इतने इतने जनों में इंट्यूशन आ रही है तो फिर इस किस स्कीम में हम उनको रखें? यही तो मैंने प्रश्न किया कि जो सिंसियर लोग हैं और वो कह रहे हैं इतनी माला भी जपते हैं, उन्होंने अपना घर बार सारा छोड़ दिया है और उसमें आनंद भी ले रहे हैं, तो उनकी वर्किंग टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहाँ हुई होगी? हमको नहीं पता कहाँ हुई होगी, पर हमको ये बात कोई वो लोग विचार करने से तो नहीं रोक सकते। भाई हम बैठ के अगर ये चिंतन करें तो कोई भी आके आपको मना तो नहीं कर सकता कि भी आप चिंतन कैसे कर सकते हो। तो ये तो हम अपनी एजुकेशन के लिए है कि आप ऐसी सिचुएशंस को सोचो और ये कहां तक लेके जाती होंगी। भी जगत के ऊपर थोड़ा इंटेलिजेंटली भी तो दृष्टिपात कर सकते हो कि जीवन में ये चल क्या रहा है। तो आप ये पाएंगे कि अल्टीमेटली अगर आप अपने आपको देने वाली बात में कहीं ना कहीं डिनायल है, तो ना आपकी इंट्यूशन सच्ची आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग में इम्प्योरिटी है, उसमें भयंकर कोई न कोई एक ऐसी आसुरी चीज है। नहीं तो सबसे पहली चीज व्यक्ति की ये आती है, अरे देव अपने आप को गुरु के चरणों में या कैसे भी, एंड दस ही अटेन्स टू द सुप्रीम स्टेटस। और ये जब वो करता है तो याति पराम गतिम उसको प्राप्त हो जाती है। ये तो चलो गीता की भाषा हो गई। अब श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? द स्पिरिचुअल नॉलेज में भी अवेकंड, आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर, हम यही आरोहण की बात कर रहे हैं ना, कि भी पहले ये मानव मन से आप यहां जाओगे, फिर इसमें ऊपर चढ़ोगे, फिर ये चढ़ोगे। तो वैसे ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान में बी अवेकन्ड बाय द अर्जिंग ऑफ द स्पिरिट विद इन अस। हमारे भीतर की जो आत्मा है उसमें अर्ज पैदा हो जाती है। अब आप इसके अंदर ये प्रश्न भी कर सकते हो, तो यार आत्मा में अर्ज नहीं होती क्या? वो राउंड अबाउट तरीके से ही दर्ज करवा पाती है। अर्ज है कहाँ? अर्ज है तो ये बार, मतलब इसमें आश्चर्य की क्या बात हो रही है? आश्चर्य तो अदरवाइज में है, ये होने के बावजूद व्यक्ति ये नहीं कर रहा। आश्चर्य इसमें करो। तो अवेकन्ड बाय द अर्जिंग ऑफ द स्पिरिट विद इन अस, इट्स कॉल्ड टू दिस और दैट योग। और जब वो पीछे से दबाव डालती है तब आप कहते हो यार ये योग करूं, वो योग करूं। कोई सा भी करो, अगर आपके भीतर ये वाली बात नहीं है तो आप कहीं नहीं जाओगे। आप कोई सा पूर्ण योग करो ना, आप छोटा भी क्यों करते हो? पूर्ण वाला करो, कि मैं तो अधूरा वाला नहीं करूंगा, अपूर्ण योग नहीं करूंगा, पूर्ण करूंगा। वहीं कृष्ण प्रेम को श्री अरविंद वहां मौजूद, मां वहां मौजूद, दिलीप कुमार रॉय कह रहा है, अरे कहाँ किस लेडी को पकड़ रखा है, यहाँ जा। बता, मेरे को जो प्राप्त होना है मेरे को अपने गुरु से प्राप्त हो जाएगा। और श्री अरविंद ने कहा यही राइट एटीट्यूड है। तो इसलिए आप पूर्ण योग अपना रहे हो, ये कर रहे हो, ये बातें नहीं है। ये अर्ज होती है भीतर स्पिरिट के अंदर से जगी। अगर ये नहीं जगी तो अभी कुछ नहीं हुआ। और बातें छोड़ो आप, ये हायर की, इल्यूमिन्ड की, इंट्यूशन की, ये कुछ नहीं है।
यूं तो ये फैकल्टी कई के अंदर होती है, वो कह रहे हैं भाई मेरे को पहले से ही आभास हो जाता आज कोई आने वाला है, आज इसके साथ ये होने वाला है। इसको अगर इंट्यूशन कहो तो ऐसे तो बहुत बहुत मीडियम्स हैं जो आपको ये बता देंगे। आप एक नारियल ले गए 3 स्थानों के ऊपर घुमा के, और वो बता देंगे यहाँ पानी है, इसमें इतने हाथ पे पानी है, इस ओर पेड़ है, इस ओर चींटी की ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर इधर पत्थर पड़ा। इनका दायरा कहाँ है, इनको क्या इंट्यूशन कहें, ये तो फ्लैशेस नहीं, वो तो रोज कर रहा है ये काम, बाई प्रोफेशन करने लग गया वो ये। पर आप ये पाएंगे बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप है ये। तो आपको जो सो कॉल्ड इंट्यूशन भी है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। और जब तक आप इस बुद्धि को ये अर्जिंग ऑफ द स्पिरिट के साथ मिला के नहीं देखते, आपका आरोहण शुरू ही नहीं होता, विटनेस पुरुष ही नहीं आता अगर आपके भीतर अर्ज ऑफ द स्पिरिट नहीं होती तो। इसको मंथन करके देखना आप अपने स्तर के ऊपर। हम आरोहण करने के लिए नहीं कर रहे, पर अर्ज ऑफ द स्पिरिट तो पहले जागनी चाहिए। अंतरात्मा की पुकार आपके अंदर इस तरीके से आ जानी चाहिए, तब फिर बाद में आपके लिए वो कौन सा मार्ग लेगी, कौन से किस तरीके से लेगी। श्री अरविंद ने एक चीज बताई है, क्योंकि उनको एक मार्ग बनाना था, इससे पहले किसी ने वो चीज नहीं की। इसलिए श्री अरविंद ने जिस तरीके से इसका वर्णन किया है, पर प्रैक्टिस करने की चीज क्या है इसमें, ये आप कॉन्शियसली असेंड करो, ये श्री अरविंद कहीं नहीं कह रहे। वो तो ये कह रहे हैं एकमात्र माँ को अनन्य रूप से आप सरेंडर कर दो, फिर जो आपके साथ जो आवश्यक है माँ की क्रिया वैसा संसिद्ध करवा लेगी। आप चाहे कोई भी वॉल्यूम पढ़ो, 32वां तो विशेष करके, एकमात्र इनका जो जिस पे आग्रह है वो ये है अनन्यता अंतरात्मा की। ये भ्रमित होने से फायदा नहीं कि हम ऐसे असेंड कर लेंगे और वैसे असेंड कर लेंगे, और योजना बना के असेंड कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपका ईगो का परिवर्तन होगा, एक्चुअल ऊपर की यात्रा नहीं होगी। तो इसके साथ आप ये मिला के देखिए कि इंट्यूशन का स्कोप होगा क्या। आप तो एक्चुअल्स में जाओ ना, ये होती होगी वाली डेफिनेशंस में मत जाओ, आपके साथ क्या होता है और उसका स्कोप क्या हो सकता है। एक एजुकेटिव तरीके से विचार करने में अपने को तो कोई रोक सकता नहीं। और मनुष्य जाति के साथ एज सच क्या हो रहा है, इतने सारे ये योग की पद्धतियां हैं, कोई ध्यान भी कर रहे हैं, त्राटक भी कर रहे हैं, उससे क्या ये वाली चीज खुल जाती है, फैकल्टीज तो खुलती हैं। जिसको आप ये कह रहे हो कि फिर बाद में ये भाग खुल जाते हैं, उसके खुल जाती होगी कोई चीज, पर उसको कहाँ रखें इस पूरी स्कीम में। एक कैनवस है, उसके अंदर ये वाली चीज कहाँ रखें। अच्छी एजुकेटिव चीज है बस, और तो क्या, वाइडनेस आ जाएगी, सपलनेस आ जाएगी, थोड़ी नमनीयता आ जाएगी सेल्स के अंदर। और कोई टाइम आप इस पे लड़खड़ा भी जाओगे इस बात के ऊपर कि हाँ माँ को करना ही पड़ेगा सरेंडर, ये बात आपको एक इंपरेटिव आवश्यकता के रूप में महसूस हो सकती है। इट्स कॉल्ड टू दिस और दैट योग। योग का स्वरूप क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अर्जिंग ऑफ द स्पिरिट है भीतर से। वो अर्ज आ जाएगी अपने आप ही, आप ढूंढोगे। भूखा आदमी जैसे दुकान ढूंढता है भोजन की, या भोजन ढूंढता है, अभी चाहे कितनी भी आप ये बात कर, हम रात को यही बात कर रहे थे क्योंकि ये प्रसंग रात को ही आया था, यूं आप कितनी भी बात करो, आपकी जो प्यास होगी बस उतनी ही आप करोगे। आप आश्रम में रह लो चाहे, ज्ञान की अपच हो जाएगी आपको। पहले वो व्यक्ति की ओहो यहाँ तो माँ श्री अरविंद का पढ़ने मिलता है, और वही आपको चला के कोई कहते चलो नहीं आपको अब पढ़ाएंगे 3 घंटे, आपके ज्ञान की अपच हो जाएगी, उससे छिपते फिरेंगे आप। तो आदमी की जितनी जो है कैपेसिटी, उसके बाद में वमन होना शुरू हो जाता है। तो अर्जिंग आपके कितनी है उतनी आप लेओगे, बाकी ले ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा आपके अगर डिनायल है बीइंग के अंदर, ये बातें बातें ही हैं, एक्चुअल्स उतार के देखो और महसूस करके देखो। मैं तो ये कह रहा हूं अगर कर पाओ तो ये बहुत डेवलपमेंट ले आएगा। दिस और दैट वे ऑफ वननेस, भगवान के साथ वननेस का ये या वो तरीका। और इट में कम टू अस बाय हियरिंग ऑफ द ट्रुथ, या स्पिरिचुअल ज्ञान हमको कैसे आ सकता है, क्या तो भीतर से अर्ज हुई स्पिरिट की, या इस या उस योग के लिए आपके अंदर आकर्षण या कॉल या पुकार या कोई भी चीज आई, या इस या वो तरीका वननेस भगवान से जुड़ने का, ऐसे ही जुड़ जाऊं, कर्म से जुड़ जाऊं, मैं तो इस तरीके से, ये सारे ठीक हैं। और या ये कैसे आ सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज, कम टू अस बाय हियरिंग ऑफ द ट्रुथ,
सत्य का श्रवण कर लिया फ्रॉम अदर्स। पर ये श्रवण क्या है? ये नहीं कि आप सत्संग में गए थे और उसके अंदर, अब भागवत में आप देखते हो धुंधकारी है, वो बैठा था बांस के अंदर आके, उसने सुनी। सुनता कौन सा पार्ट है? सुनने तो कान तो है ही, पर वास्तव में आपको सुनता नहीं है। गुरु का शब्द जो है उसके पीछे का वो सुनता नहीं। वेद पढ़ लो चाहे। तो हियरिंग ऑफ द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स एंड द मोल्डिंग, या तुरंत श्री अरबिंदो क्या है, मोल्डिंग ऑफ द माइंड इनटू द सेंस ऑफ दैट टू विच इट लिसन्स विथ फेथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। नहीं तो आज मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसमें श्रद्धा है क्या पहले तो? क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे, मर कल रात को यही सर्च कर रहा था किसी प्रसंग में, फैमिली टाइज, रात को मैं, तो उसमें इतनी इतनी बातें थी, इतनी इतनी बातें थी। तो आपको यदि प्यास होगी तो अब तो सर्चेबिलिटी इतनी हो गई, पर कोई करता नहीं, वो बातें तो कर लेंगे। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। मां श्री अरविंद का इस बारे में क्या रुख है, सीरियस आदमी इनको देखेगा। इनफैक्ट आपके लेटर्स ऑन योग के इंडेक्स भी खोल के देखेगा कि इसमें मुद्दे क्या क्या हैं, और फिर सीरियस अगर होगा तो वो उसको देखेगा। तो ये जो ज्ञान है आपके पास कैसे आ सकता है? हियरिंग ऑफ द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स एंड मोल्डिंग ऑफ द माइंड। और माइंड को मोल्ड करना, खाली हियर करना नहीं, आपके मन को इनटू द सेंस ऑफ दैट। वो जो अर्थ आपने लगाया ना, गहन अर्थ, जो हम अभी श्री अरबिंदो का पढ़ रहे हैं, अभी हमने उच्चतर मन हमने नहीं टच किया। कोई दूसरा कह सकता है ये क्या गोल 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 घुमा रहे हैं, और जो आप में से समझ पा रहे हैं वो कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और आज नहीं तो आप कल इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो कल कहोगे कि ये बहुत जरूरी था। इनफैक्ट ये थोड़ा सा और कोई एक आध प्रश्न कर लेते तो ये चीज और क्लियर हो जाती। तो सेंस ऑफ दैट, उस चीज के अर्थ में मन को रीमोल्ड कर देना, खाली सुनना ही नहीं, उसको मोल्ड कर देना, उसका गठन कर देना। नहीं तो आपने सुन लिया कि भगवान होते हैं, एक व्यक्ति ने मोल्ड कर दिया जीवन को उस तरीके से। पंडित जी तो कह रहे हैं कि भगवान नाम है, भवसागर के अंदर से ये पार कर सकते हो आप इसको, ये नाम की महिमा, ये वो। तो वो कहार की लड़की वो आती थी दूध लेके, अब वो रोज लेट हो जाए उसको, क्योंकि नदी पार करके आना। उसने कहा पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, ये तो काम बढ़िया हो गया। वो लिया ही दूध की, जब भवसागर ही पार हो सकता है, ये तो छोटी नदी है। अब वो समय से कहा आज तो तू जल्दी आ गई। कहा हाँ, आपने वो सूत्र बहुत बढ़िया बताया कल। कि कौन सा सूत्र? क्या कि भाई राम नाम से, या जो नाम है भगवान का, उससे आप नदी नाले सब पार कर सकते हो। मैं तो आ गई, ये तो आपने। तो एक्चुअल में आप चाहे नरसिंह जी के भजन गा रहे हो, मीरा के प्रसंग गा रहे हो, बड़े बड़े लोगों के प्रसंग गा रहे हो, आप में उसका अर्थ अभी उदित हुआ नहीं। और आपकी जितनी प्यास है उतना ही उदय होगा, उससे ज्यादा होगा भी नहीं। तो कई लोगों का तो समर्पण हो ही चुका। उनका समर्पण का डेफिनेशन ही वही है। ये एक विचार करने की बात है, कौन सी चीज आपको लिमिट करती है कि आप ऊंची से ऊंची उड़ान भी भरो तो बस वो दायरा आपका फिक्स करती है, उसी में घूम रहे हो आप, उसमें हो गया जो होना है। सो सेल्फ परफेक्शन भी उसी में ही हो गया। तो ये रीमोल्ड कर देना अपने मन को उस सेंस में टू विच इट लिसन्स विथ फेथ एंड कंसंट्रेशन, बहुत बड़ी बात है। ये होती नहीं, मैं तो कह रहा हूं इसको, इसके उदाहरण एक्चुअल्स में अपने जीवन में देख लो। तो ये एजुकेटिव है ये, और सोचने से आपको कौन मना कर रहा है? अरे किसी व्यक्ति को डायरेक्टली मत कहो। बड़े बड़े आपके जो संत महात्मा आजकल आपको दिख रहे हैं, या कोई भी आप हाइपोथेटिकली ऐसे सोचो ना, किसी को सोच लो कि उसमें ये वाली बात है तो ये करता होगा, वो कैसे सोचता होगा। ये तो है नहीं कोई कोई संत बुरा मान जाएगा इस बात से, आपके सोचने से। सोचिए खाली। बट हाउएवर अराइव्ड एट, पर कैसे भी ये ज्ञान आ गया मान लो, क्योंकि और करके श्री अरविंद ने कई लाइकली सिनेरियोज आपको दिखा दिए कि योग में जैसे हमने कहा प्रवेश ऐसे ऐसे तरीकों से हो सकता है, ऐसे ऐसे पुकार आ सकती है। और उस पुकार के बाद आपके अंदर ये ज्ञान का उदय होना अवश्यम भावी है। इट कैरीज अस बियॉन्ड डेथ टू इमोर्टेलिटी, मृत्यु से इमोर्टेलिटी की ओर लेके जाता है। ये कोई फिजिकल इमोर्टेलिटी की बात नहीं है। आप अमरता में
साइकोलॉजिकली निवास करते हो, क्योंकि आप एक बिल्कुल दूसरे जगत में हो, आप माँ के जगत में निवास करना शुरू कर देते हो, क्योंकि गीता के पास तो कोई फिजिकल इमोर्टेलिटी की तो ये बात कर भी नहीं रही। नॉलेज शोज अस हाई अबव द म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोल। नॉलेज आपको क्या दिखाती है? म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोल विद द मोर्टेलिटी ऑफ नेचर, आवर हाईएस्ट सेल्फ, अबव द म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस। आपके ट्रांजैक्शंस हैं आत्मा के मोर्टेलिटी ऑफ नेचर, नेचर की मृत्युशीलता। तो आप अभी जितने भी उदाहरण करेंगे वो इसको भेद के नहीं जा सकते। इसको भेदने की कड़ी तो उस एकमात्र उस संकल्प में है। ये जो कड़ी ये बता रहे हैं, और ये नहीं है विचारात्मक, ये हो ही नहीं सकती। अरे भाई करके देखो, यही बात मैंने पहले इंगित करी थी कि ये जो क्या कह रहे हैं, ये नॉलेज जो है वो आपको क्या दिखाती है? अबव द म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोल विद द मोर्टेलिटी ऑफ नेचर। ट्रांजैक्शन तो हैं तो अंतरात्मा के ही, पर यहां अंतरात्मा बेसिकली जीव के रूप में है, यहां जो सोल है। एनी हाउ, आप इसको आत्मा अंतरात्मा जो भी बोलो, अभी वर्तमान में क्या है? म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस हैं। म्यूटेबल मतलब क्षर, परिवर्तनशील। अभी ट्रांजैक्शंस वो तो आज हैं, कल हमेशा ही हैं, तो अंतरात्मा के ही ट्रांजैक्शंस। पर म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोल विद द मोर्टेलिटी ऑफ नेचर, इनके ऊपर कौन खड़ा है? आवर हाईएस्ट सेल्फ। अब एस कैपिटल आ गया है यहां। नॉलेज आपको ये चीज दिखा देती है एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ हर एक्शंस। नॉलेज आपको ये दिखा देती है कि इसके ऊपर अधिष्ठान कौन करता है? सुप्रीम लॉर्ड ऑफ हर एक्शंस। प्रकृति के जितने भी एक्शंस हैं, ये आपके नीचे वाले के अंदर तो म्यूटेबल ट्रांजैक्शंस हैं सोल के मोर्टेलिटी ऑफ नेचर के साथ। उसके ऊपर कौन खड़ा है? आवर हाईएस्ट सेल्फ, हमारा ही उच्चतम स्वयं खड़ा है। जिसको ये ज्ञान आ जाता है, गीता क्या कह रही है कि उसको लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को इंजर नहीं करता। तो ये सारी कड़ी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? उस एक कड़ी को तोड़ने की बात है। ये संकल्प यदि आपके डिसाइसिवली, फिर इसकी कमेंट्री आगे चल रही है कि इससे क्या क्या हो जाएगा। तो हम इस चीज से शुरू हुए थे कि आप जिसको इंट्यूशन कह रहे हो, मैं तो कुछ कुछ आपको ऐसी चीजें, आप अगर वास्तव में इन सारी चीजों का, क्योंकि मैं किसी चीज से तो दे ही रहा हूं जोड़ के इनको, इसमें कुछ कहना है क्या दीपक? हम नहीं, जो जो ये अपन बात बैकग्राउंड कर रहे ट्रेस, थे इसके ऊपर, उसमें जो बात करी थी वही बात है कि भी कौन सी चीज सुन रही है, अपनी तैयारी कितनी है, ये सब चीजें कुछ कही तो जा नहीं सकती इसके बारे में। खुद व्यक्ति अपने आप में भी कितना का अवेयर हो सकता है इसके बारे में कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इसको फिर बाद में ये ज्ञान आ जाता है, इस व्यक्ति को ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, साफ साफ है। अदरवाइज तो लोअर सेल्फ है वो हायर सेल्फ को इंजर करता रहता है। जो लोअर सेल्फ है, हम्म। और जबकि हर जना समझदारी से कोई खुद इंजर कौन करेगा कि मैं इंजर करूं अपने ही हायर सेल्फ को? करता कोई नहीं। तो ये हम्म। कड़ी कहाँ है? ये वाली कड़ी इसके ऊपर है कि एक समर्पण का, निश्शेष समर्पण का संकल्प आ जाए, तब आपके अंदर वही द्विज की बात है। द्विज जब तक नहीं है तब तक वेद बंद है। मतलब ये एक इंडिया की विशेष बात है। यही मां श्री अरविंद के योग की बात है। तो डिसाइसिवली अगर ये टर्न नहीं आता, मैं तो खाली एक पर्सपेक्टिव में इसको, कि एक विचार आपके, कि बार बार आप बैठ के थोड़ा सोचिए कि इंट्यूशन जिसको आप इंट्यूशन कह रहे हो, और टेक्निकल टर्म्स के अंदर वो तो आती है बाद में। तो इसका मतलब ये तो कुछ और ही है, या है तो बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप में है कि खाली मैं इसको कैसे ये खाना पकाऊं और इसके बारे में एक चीज आ गई। वो तो एक चीज है, पर मुद्दा, अरे ये बहुत ज्यादा छोटा मुद्दा है। जैसे आप कोई बात करो, मैं बैठ के एक बांध बनाने की बात कर रहा हूं, और पूरे किसी एक देश को
इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने की बात कर रहा हूँ, तो ये भी कंस्ट्रक्शन हो गया। और एक आप कोई ये यूं ही बाथरूम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, या कोई एक, तो आपको यार कहाँ कंपेयर कर रहे हो? यही श्री अरविंद ने जब महत्ता की बात करी किसी संस्कृति की, तो इन्होंने कहा कि महानतम जो इन्होंने लक्ष्य रखा, और उसके लिए इन्होंने पूरे अपने सारे सेटअप को उस लक्ष्य के अनुरूप, तो महान लक्ष्य रखना और उसके लिए प्रयास करना भी किसी जाति की महानता का द्योतक है, बजाय इसके कि मैं एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, ये पहाड़ी दिखती है, उसके ऊपर चढ़ गया और मैं अपनी विजय के गाल बजा रहा हूं, देखिए मैं तो चढ़ गया और आप एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाए। तो आपकी सफलता और उसकी असफलता दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अरे किसको कंपेयर कर रहे हो? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इंट्यूशन आ जाए तो आपको एक जाना पहचाना सा शब्द लगे, तो ये कहाँ है और हम आरोहण किसमें कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, प्री रेक्विजिट्स क्या है, ये कुछ एक आधार हो तो हम आगे चलें तो कुछ बेटर रहे। अगर मंथन करो तो इस आधार पे हम चलते हैं। उच्चतर मन, हमारी मानवीय बुद्धि, हमारी सामान्य मानसिकता से बाहर हमारा पहला निर्णायक कदम होता है एक उच्चतर मन में आरोहण। हमारी मानवीय बुद्धि, हमारी सामान्य मानसिकता से, मतलब मानवीय बुद्धि से और सामान्य मानसिकता से बाहर हमारा पहला निर्णायक कदम होता है एक उच्चतर मन में आरोहण। ऐसा मन जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता। तो इसके अंदर अब इसको कैसे, अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें पहुंच जाएंगे, पर ये एजुकेटिव बहुत अच्छा है, इस पे अपने आप को कंसंट्रेट करो कि अभी ये है और इसमें ये हो जाएगा। अगर वास्तव में आप ये कर पाए तो इसका लाभ उच्चतर मन में पहुंचो या नहीं पहुंचो, अभी जो आपके मन में वायलेंस है और जो आप कई बार दिखा बैठते हो वायलेंस अपनी ही बात को असर्ट करने की, अगर ये जान जाओ यार ये तो अर्ध प्रकाश है, ये अर्ध प्रकाश है। हाँ, इतना काम ये माँ के लिए करना है या वो क्या है, उस उतने की आपको क्लैरिटी है, उसमें वायलेंस नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर अर्ध प्रकाश नहीं है तो आप मानव जाति को जब देखते हो, इसके शासन तंत्र की, जैसे अभी सोमवार को हम बात कर रहे थे, तो ये क्या बना दिया इन्होंने इसका, ये क्या कर रहे हैं, ये जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो ये तो मानवीय मन के स्तर पे भी आप सोच सकते हो उस चीज को। जो मुद्दे हैं हमारे शिक्षा के या चिकित्सा के, माँ का हम पढ़ रहे थे, तो माँ ने ये कहा कि यहाँ जितने भी रोग हैं, हालांकि खैर माँ ने फिर बाद में ये कहा मैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रही, इनएविटेबली वो तो आपके अंदर कोई ना कोई डिसहार्मनी आती है, उसके कारण रोग आता है। अब बताओ कैसी जबरदस्त बात है ये, अगर आप इसके रियल टर्म्स में ले। अब आप आश्रम का भी डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि ये संदेह आपके आया था, इसके कारण आपके इन्फ्लुएंजा हुआ है या आपके ये हुआ, उससे आपके ये वाली चीज हुई है। श्री अरविंद कह रहे हैं कोई रोग भी जो है, पेट दर्द भी है, वो आप नाम जरूर ले लेते हो पेट दर्द, पर रोग है ही नहीं एक जैसा। ये बहुत ज्यादा विचित्र स्थान पे हैं हम। ये तो हमारे ब्रेन में एक तरीके का फिल्टर या ये लगा के हमको बड़ो बहुत रेस्ट्रिक्टेड इस एटमॉस्फेयर में रख रखा है। उससे ज्यादा विचित्रता ये है कि ये सारी बात बताने के बावजूद हमारे अंदर से कोई चीज नहीं उठती, जो रेस्ट्रिक्शन में रहना चाहता है, अपने आप को फ्रीडम में नहीं लाना चाहता। ये और जोरदार बात है कि आपकी साइकोलॉजी का गठन ऐसा है कि ये नहीं, तो ये पता चलने के बाद, यदि ये पता चल जाए आपको, रेस्ट्रिक्शन में कोई भी आदमी कैसे रहना चाहेगा। अगर उच्चतर मन की, तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा मन जो जो भी आप कह रहे थे जैसे माइंड में वायलेंस, ये आप किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे, ये क्लियर नहीं अपने हुआ सर। विचारों के प्रति स्वाग्रह, मेरे धर्म के अंदर तो जो काफिर है उनको मार डालो, उनको तो जीने का ही अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है। ये तो माइंड की कोई वाइडनेस ही नहीं हो सकती।
भारत के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, एक परिवार के अंदर 4 गुरु हों, 4 ईस्ट को, ये वायलेंस तो चारों तरफ देखते नहीं आप? हाँ जी। पूरा विश्व तो परेशान है इस चीज से, और हम भी ये चीजें कैरी करते हैं। ये थोड़ी है। अनन्यता के नाम पे वायलेंस जब हम करते हैं, तो वो हमको लगता है हम अनन्य हो गए गुरु के प्रति या जिस भी उद्देश्य के प्रति। ये करके हम अपनी अनन्यता दिखाते हैं, निष्ठा दिखाते हैं अपने उद्देश्य। अरे यार, ये दोनों चीजें कैसे हुई? तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई। अगर आपके ये कैथोलिसिटी होती माइंड की, तो ये वायलेंस कैसे देख सकते हो आप जगत के अंदर? ये तो ऑब्वियस है, पूरी दुनिया तो परेशान है इस बात से। तो अगर माइंड के अंदर ये वाली अर्ध प्रकाश, मैं तो कह रहा हूं इसको विचार करके देखो, अगर इस रोग से मैं रोगी हूं, तो पहले तो और कोई ठीक हो नहीं हो यार, पहले तो मेरे को करूं मैं। तो हम भी जो मुद्दे हैं हमारे जीवन के, उनके बारे में विचार, मेन चीज है, एक तो विचार करना शुरू करो। जो यांत्रिक तरीके से परोसी गई है मां श्री अरविंद की वाणी, उससे बिल्कुल मतलब इतनी अलग है कि अगर आप एक्चुअल में शिक्षा की बात ले लो, तो ये तो प्रारूप कहीं है ही नहीं देखने को। आप उसके रियल टर्म्स में विचार तो करो, चिकित्सा के बारे में, समाज की व्यवस्था के बारे में। एक एक प्रैक्टिकल मुद्दा ले लो। मैं तो कल फैमिली टाइज के बारे में देख रहा था। एक एक चीज के बारे में, आप ये जो गोलियां लेते हो, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है बीमारी के अंदर, उसको लगता है क्योंकि वाइटल बहुत इंटरेस्ट लेती है। अब माँ ये कह रही है, श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं, आपकी वाइटल इंटरेस्ट ले रही है इसके अंदर। आप कह रहे हैं मतलब ये मेरे इतने भयंकर रोग है, वाइटल क्या इंटरेस्ट ले रही है? मेरे को तो पता भी नहीं था, ये तो मैंने डायग्नोस करवाया तब पता चला। अरे बहुत बड़ा ये फॉल्सहुड है, ये सब फॉल्सहुड है। ऐसा मन जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता, तो क्या हो जाता है? मैं तो खाली खाली कह रहा हूं कि इसका एक, आप कोई एक चीज पे कंसंट्रेट करो, एक ही चीज ले लो, कोई भी एक मुद्दा, मैंने तो बहुत सारे नाम ले लिए, या जगत की कोई स्थिति, कोई न्यूज, अब उसको देखो बस, आप तो उसके ऊपर बैठो। कस्टमरी तरीका तो है ही ये जगत का, इस बारे में इस तरीके से देखा जाता है। मां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, और अपने आप को ढीला छोड़ो। अदरवाइज तो आप ये पाओगे, आपके जो पूर्वाग्रह हैं उसमें फटाफट फटाफट अपनी बात कह रहे हो, इंट्यूशन भी कह रहे हो और हायर भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हो, जा रहे कहीं नहीं। मैंने कल क्या कहा था कि आपको जो सबसे ऐसी चीज लगती है कि ये तो पकड़ में नहीं आ रही, अनुशासन इस पे करना तो चाहिए, हो नहीं रहा, उसका संकल्प करो तो पता चल जाएगा। भीतर से कहेगा नहीं, संकल्प तो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अभी तो माइंड की प्रॉपर क्रिया नहीं है, लोअर भाग है वो बहुत ज्यादा निरंकुश है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर प्रकाश और अंधकार का मिश्रण नहीं है। यहां तब की बात है जब श्री अरविंद ये मान के चल रहे हैं बुद्धि, जो कि अपने आप में सात्विक है, और वो सात्विकता मिश्रण है, बाकी मानवीयता जो 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 ऑपरेट कर रही है वो तो घोर अंधकार है। उसको आप मिश्रण न मानो, वो तो घोर अंधकार है। उसमें लड़खड़ा के कोई जगह जहां आपका सिर नहीं फूटता तो लगते हैं हाँ ये निर्णय ठीक है, जहां सिर फूट जाता है तो आदमी उसको पद्धतिबद्ध कर देता है कि अरे ऐसे करते हो तो सिर फूटता है। जितनी भी आपकी ये है मेडिकल में प्रैक्टिस ये करते हो आप, केस स्टडीज क्या है, सफलता के आप डेटा लेते हो ना, ये कोई भी आपने किया तो 60% इसकी है सक्सेस रेट। मतलब आपका सिर भिड़ता है तो यहां चोट ज्यादा लगती है, ये ठीक है। प्रकाश नहीं है कहीं भी, अगर आप ध्यान से देखो सक्सेस रेट प्रकाश नहीं है। इतनी एक जबरदस्त बात है ये। आप जैसे पॉलिटिक्स की बात करो, अब एक कितना जबरदस्त कल विचार उठ के आया कि एक स्टेट जो पहले कोई राजा वगैरह थे उनमें कोई ओपोजिशन कोई बैठ के कि आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन, और ये जो ये ऐसा नहीं कि लीडर ऑफ ओपोजिशन, अपोजिशन किस चीज का भाई? आप एक हित के लिए काम कर रहे हो, अपोजिशन क्यों? क्योंकि पश्चिम का विचार है कि आदमी अपने स्वार्थ के अलावा कुछ सोच नहीं सकता, तो दूसरा व्यक्ति उसको इतना गलत मत जाने दो, एक के ऊपर एक चेक बिठाओ। इसी विचार पे तो है कि आपने लोकपाल बिठा दिया, वो गलत करेगा तो इस पे ये,
क्योंकि हमेशा इसके साथ ये विचार है कि वो तो गलत करेगा ही। जो प्रकाश है वो ये कह देगा ये बात ही कहां से उठ के आई, ओपोजिशन की राजनीति नहीं होगी, कोऑपरेशन की राजनीति होगी। आप कहते ये कभी होता है क्या? अरे सोचने से कौन रोकता है आपको, होगा या नहीं होगा? ये विचार हाइपोथेटिकली सोचने से कौन रोक रहा है? और ऐसा पहले कभी था भी नहीं। राजा पूरे साम्राज्य का जो देख रहा है उसको, सेना का काम कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। वहां कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आज जो हम जिस तरीके से, अब आप इन्हीं टर्म्स पे यदि सोचोगे उसमें कहां, तो आप, तो मैं ये कह रहा हूं आप अगर मंथन कीचड़ का ही करते रहोगे उससे कुछ नहीं निकल के आने वाला। आपको आयाम एक दूसरा बिल्कुल अलग देखना पड़ेगा। नहीं तो आप ये देखोगे इसकी कमियां या इसके अंदर ये ओपोजिशन भी होगा, ये भी होगा। ये पश्चिम के विचार हैं सारे के सारे। ये विचार श्री अरविंद के अंदर कैसा रिलीफ आ जाता है, आप ये सोचो। कोई भी कंस्ट्रक्टिव राजनीति ओपोजिशन जब तक हो कि एक दूसरे की टांग खींचते हो। अभी तो खैर हम घोर अंधकार के अंदर चले गए, क्योंकि और हमारे में से ही कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, जबकि इसके अंदर कोई संभावना ही नहीं है। अब देख लो आप, अंधकार का मंथन करके आप ये कहो इसमें थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, नहीं आए। तो ह्यूमन माइंड मेंटलिटी बुद्धि के स्तर के ऊपर, बुद्धि के लेयर्स हैं, अगर वो अपनी उच्चतम संभव ये अगर थोड़ी थोड़ी ऊपर उठे तो वो सात्विकता, मतलब उसके अंदर फिर बाद में इतना घोर अंधकार जो भौतिकता और प्राणिकता का है वो नहीं रहता, और उसमें अर्ध प्रकाश आना शुरू हो जाता है। सात्विक अगर आप होते हो तो कि उचित अनुचित धर्म, धर्म का जुआ जो पहले कसा रहता था, वो यदि आप सोचते हो तो आप फिर बाद में घोर तामसिकता में और उसमें नहीं हो। गीता भी ये कहती कि आप फिर उससे आरोहण करने की स्थिति में आ जाते हो। तो अब ये व्यक्ति जो आ गया, वो ऐसा मन की स्थिति, ऐसे मन की स्थिति जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता, अपितु आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। मैं तो खाली ये ऐसी चीजें बीच बीच के अंदर ये कि अगर आप ये, नहीं तो उदाहरण देखोगे कि चलो कोई एक उदाहरण पकड़ के देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। पर अगर आप उसी तरीके से जैसा उसको परोसा जा रहा है या आपको आज तक दिखा है उन्हीं चीजों को पकड़ोगे तो उसका क्या मंथन करना है? उसका तो मंथन ही क्या करना पड़ रहा है। और ये हमको मानसिक, अभी तक तैयारी भी नहीं करी जा रही। लॉजिक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो तैयारी करी नहीं जा रही। श्री अरविंद को विधिवत पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं तो अगर श्री अरविंद को आप पढ़ते हो तो माइंड की लूजनेस रह ही नहीं सकती। मतलब इससे ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति तो मनुष्य जाति में तो आई नहीं। और अगर इसकी लाइन में आप चलते हो तो इंट्यूशन आपकी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। आपके जो ये और पार्ट्स हैं आपको उसको टेक केयर करनी है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, पर ये बात नहीं समझ में आएगी ना, इसलिए आप इस लाइन को फॉलो भी नहीं कर पाओगे। ये है, अगर आप एक समय से, माँ कह रही है एक समय से श्री अरविंद को रेगुलरली आप, पर हम जो ये चर्चा कर रहे हैं इसके अलावा आप करोगे उसको माना जाएगा। इसको कंसेशन के रूप में आप सोच लोगे, वो नहीं। आप अपने समय से छक के एकदम, कि आपको तृप्ति, आप जब भोजन करते हो आप जानते हो तृप्ति किस चीज से, वो तृप्ति जब आपको श्री अरविंद के साहित्य से, माँ के साहित्य से, उसके चिंतन से दिन भर आपने विचार किया, वो तृप्ति जब आपको हो फिर उसका मंथन किया जाए। भाई स्टेज तो परफॉर्मेंस के लिए है, तैयारी के लिए, आप रिहर्सल के लिए तो पहले करते रहो। ये कुछ विचार हैं, ये जस्ट एजुकेशन के हिसाब से हैं, हमारे माइंड की एजुकेशन। इस तरीके से सोचने से तो हमको कोई देखो रोक नहीं सकता। रियलिस्टिक टर्म्स में अब आप किसी को सोचो, किसी व्यक्ति जो आपका कोई आजकल जो ये कि भी ये व्यक्ति अगर देखे उसका एक सर्टेन तरीका, उसका एक आश्रम या ये लाइफ या ये वो जो भी, या राजनीति में या शिक्षा में या ये कितनी कितनी बातें हैं, आप उससे पता नहीं ओपन हो या नहीं हो। एक विचार दिया जा रहा, उससे बिल्कुल ऑपोजिट विचार उसको काटते हुए, और वही उसके पास डिग्रियां भी हैं। अब तो सारी चीज आप चाहो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। इंट्यूशन का शॉर्टकट नहीं है, रखो कहां उसको पर्सपेक्टिव में। ये तो मैं खाली एक फूड फॉर थॉट
ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो हम चूक जाएंगे इस मैसेज को। मानव मन का ही नहीं पता, फिर अब श्री अरविंद तो उच्चतर मन बता देंगे, आलोकित मन बता देंगे, इंट्यूशन बता देंगे। ये तो सारी बताएंगे, इंप्रेशन वही, फिर बार 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 वही इंप्रेशन आता रहेगा। पर इस सारे की कड़ी ये है, यहां तक नहीं पहुंचोगे, और वो कड़ी ये है समर्पण, निश्शेष। वो संकल्प कितना है वो टटोल लो, कि आप संकल्प कॉन्शियसली करने की स्थिति में हो। आज से मैं संकल्प करता हूं माँ, ये जीवन तेरा है, और कोई चीज को मैं बिलोंग नहीं करता। कोई मतलब कोई भी, ये आपकी सारी चीज की एकदम रिवर्सल कर देगी, रीमोल्ड कर देगी सारी चीज को। इसमें कहाँ व्यवधान आता है, ये सारी आपसे अपने से आप ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता इस बात। अनिल जी, कोई बात है इसमें? नहीं, ठीक बात है। वो मतलब क्रक्स वही आया ना कि प्योरिटी ऑफ सरेंडर, मतलब वही अल्टीमेटली चीज वही है। और फिर आपका पर्सपेक्टिव जब भी बदलेगा चीजों को देखने का, क्योंकि वो कोर में वो चीज रहेगी जब भी चीजें बदलेंगी, अदरवाइज तो फिर वो सब जगलिंग वही होगा। हाँ, पर आप प्री मैच्योरली ये बात बोलोगे, इसमें पावर नहीं आएगी। हाँ, अगर इसको पूरी कड़ी को फॉलो करते हो ना, जो कन्विक्शन हम जब भी कह रहे आएगा, हैं, मतलब वो सरेंडर होगा बिल्कुल सही। उस कड़ी को फॉलो करोगे और वास्तव में ईमानदारी से कोई भी एक चीज को पकड़ो और उससे पीछे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, कि ये करेंगे तो नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो चीज अधूरी है, तो फिर कैसे, तो फिर कैसे? तब जब आप अपने आप, जब इस कड़ी तक लॉजिकली पहुंचते हो, तो आपके लिए चमत्कार तब साधित होगा, हाँ, अभी कहने से नहीं होगा। तो आप ये बिल्कुल। मंथन, चिंतन, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, कि ऐसा क्या स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाती है उसको, नहीं तो हम कितनी भी, कितना भी ज्ञान हो, लोअर सेल्फ है वो हायर सेल्फ को चोट पहुंचाता है। सही तो ये बात। जगत में क्या चल रहा है भाई, कितने समझदार समझदार लोग हैं। ये सारा मंथन करके इस तक आप पहुंचो कि निश्चय समर्पण से ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये अगर आपका ज्ञान, आपका बनना चाहिए ज्ञान, हाँ, कहा वो सुनी बात बिल्कुल नहीं। सेल्फ एनालिसिस से निकलेगा, वही जब ही आएगा। यहां तक लेके आओ, जल्दबाजी मत करो। हाँ, वो पक्का होगा फिर बिल्कुल। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। Yes.